का स्थान, पति पत्नी का स्थान है, आपका दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक स्थान है। इस नाते सातवां स्थान जो है विवाह का है, विवाह मंडप का है, पार्टनरशिप का है। और सातवें स्थान को वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा कि नहीं, विभिन्न चीज़, व्यवसाय भी सातवें स्थान से देखा जाता है। सातवां स्थान आपके प्रतिद्वंदी का, आपके प्रतिपक्षी का होता है। छठवां स्थान चुनाव में, प्रतियोगिता में, न्यायालय से और कहीं से भी आपका कंपटीशन है तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छठवें स्थान से ही देखा जाता है। सातवां स्थान प्रतिपक्षी का, प्रतिद्वंदी का, प्रतिवादी का, आपके विरुद्ध जो है उसके बारे में देखा जाता है और उसका निस्तारण उसी से किया जाता है, सातवां स्थान से। आठवां स्थान आपको बताया है कि सबसे नेस्ट स्थान है, कुंडली का सबसे खराब स्थान है, लेकिन ये कुछ देता भी है। आठवें स्थान से जैसे ससुराल का धन है, क्योंकि सप्तम का द्वितीय भाव है। वरासत में मरने के बाद जो धन मिलता है, वरासत कुछ धन भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा हानि के बाद थोड़ा धन मिलता है। एक घड़ा भर नुकसान और मुट्ठी भर धन मिलता है तो खुशी कम रहती है, गम ज़्यादा रहता लेकिन धन मिलता है। यहाँ हम धन के इसको देखते हैं, क्या क्या देखा जाता है आठवें स्थान से। मृत्यु तो देखा ही जाता है, चोट, दुर्घटना, मृत्यु के समय शरीर की क्या स्थिति होगी, मृत्यु का कारण क्या होगा, आठवें भाव से ही देखा जाता है। और इससे नौकरी जाने के बाद जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, नौकरी जाती है तो दुख ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के रूप में हमारा तसल्ली हो जाता है। कंपेंसेशन, डोनेशन, ग्रेच्युटी, लाइफ इंश्योरेंस का धन, गुप्त धन, अवैध धन, सारे धन मिलते हैं। और नौवां स्थान कुंडली का धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, ईश्वर स्थान है, पिता स्थान है, उच्च शिक्षा का स्थान भी। जब कोई शोध कार्य करते हैं, ग्रंथ प्रकाशन बड़ा बड़ा करते हैं तो नौवें से देखा जाता है, PhD थीसिस वगैरह, और छोटे किताबों का लिखना तृतीय भाव से देखा जाता है। नौवें भाव से विदेश यात्रा, लंबी यात्रा ये भी देखी जाती है, लंबे तीर्थाटन के ईश्वर, लंबे तीर्थस्थल जो हमारे हैं, हमारा तीर्थ धर्म स्थान जो है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है, या हमारे तीर्थस्थल जो हैं, हमारा भाग्य क्या है, हमसे ईश्वर की निकटता कैसे होगी, हमारा इष्ट देव क्या है, ये सारी चीज़ों की नौवां भाव सम्मान शोहरत को भी देता है। अब 10वें भाव पर आते हैं। 10वां भाव हमारा कर्म पक्ष है, राज्य पक्ष है। अर्थात राज्य पक्ष का मतलब होता है हम जो कर्म करते हैं, मेनली हम व्यवसाय करेंगे कि जॉब कर, नौकरी करेंगे, सरकारी करेंगे कि गैर सरकारी करेंगे, चुनाव होगा तो हम MLA बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारे सरकारी अधिकारी जो होते हैं 10वें स्थान से ही देखे जाते हैं। तो इस तरह से 10वां स्थान कुंडली का सबसे ऊंचा स्थान है। इसको आसमान कहते हैं, चौथे को पाताल कहते हैं, इसको दिन का दोपहर कहते हैं, इसको रात्रि कहते हैं। तो इस तरह से 10वें स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। नौकरी विषयक हो, चाहे आप न्यायालय में भी सफलता असफलता, चुनाव में हार जीत, अच्छे पद प्राप्ति, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, MLA वगैरह जो भी है, सब 10वें स्थान से देखा जाता है। 11वां स्थान मित्र का, भाई का, बड़े भाई का, दोस्त का और चाचा का भी होता है। 11वां स्थान बड़ा लाभकारी होता है, सभी भावों में निहित है इसका फल। ये सब हर भावों से संबंधित फलों में इच्छा पूरक होता है। तो इस तरह से 11वां भाव भी अपने आप में विलक्षण है और इसके बिना सहयोग के किसी को लाभ और सफलता नहीं मिलती। 12वां भाव व्यय का स्थान, हमारे स्वयं का व्यय तो है, लेकिन 12वां स्थान विदेश का है, विदेश वालों के लिए अच्छा फल देता है। 12वां स्थान जिनको भूमि भवन वाहन खरीदना होता है, इन्वेस्टमेंट का है,
व्यय का भी, यद्यपि अपव्यय भी होता है इसके अंतर्गत, अस्पताल का है, जेल का है, शमशान का है, कब्रिस्तान का है, निर्जन स्थान का है, जंगल का है। इस तरह से 12वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी देखा जाता है, 12वां भाव इससे देखा जाता है। कुंडली का 8वां और 12वां प्रायः हर जगह नेष्ट फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते। और इसके बाद हम आते हैं, एक बिंदु और बताते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आज हम बिना सारांश दिए वीडियो बंद नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है मित्रों कि ये हर भाव, कुंडली का 12वां भाव अपने सामने वाले भाव का व्यय स्थान होता है, उसकी हानि होती। जैसे लग्न हमारा द्वितीय का व्यय है, अर्थात द्वितीय भाव से जो चीज़ें देखी जाती हैं लग्न उसमें अवरोध, गतिरोध या हानि करेगा। द्वितीय भाव तृतीय का व्यय है, तृतीय से जो चीज़ें देखी जाती हैं द्वितीय भाव उसका व्यय करेगा। इस तरह से तृतीय भाव चतुर्थ का व्यय है, चतुर्थ से जो बातें हमने भूमि, भवन, वाहन, माता सब सुख बताया, परिवर्तन, नौकरी का सब में व्यय स्थान है, इस नाते चतुर्थ का व्यय है। चतुर्थ स्थान पंचम का व्यय है, जो स्वास्थ्य है हमारा, या जो भी हम जुआ, सट्टा, लॉटरी, मंत्र तंत्र, साधना, सबकी बात हम करते हैं, चतुर्थ स्थान उसका व्यय। पंचम स्थान जैसे नौकरी, रोग, बीमारी, ऋण, ये इसका व्यय स्थान है। तो पंचम स्थान स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन धन के मामले में खराब है। छठवां स्थान सप्तम का व्यय है। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि छठवां स्थान तो नौकरी और धन देने वाला है, लेकिन सतवें से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं उसका व्यय कराएगा, हानि करेगा। इसका प्रभाव जहाँ सबल रूप से होगा तो हानि हो जाएगी, विवाह नहीं होने देगा। सातवां भाव हमारा 8वें का व्यय है, अर्थात 8वें से जो भी हमने ग्रेच्युटी, जीवन बीमा वगैरह वगैरह वरासत बताया है, सबके में अवरोधक है, गतिरोधक है, हानि करने वाला। 8वां भाव नवम का व्यय है, क्योंकि नवम भाव पिता, ईश्वर, भाग्य, धर्म, इसकी हानि करता है, व्यय करता है। 9वां भाव 10वें का व्यय स्थान, अर्थात जो हमारा पदोन्नति, प्रमोशन, पद प्राप्ति 10वें से देखा जाता है, उसका 9वां भाव व्यय कारक होता है। मंत्र तंत्र, साधना, ईश्वर तो प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्म स्थान में हमको दिक्कतें आती हैं, जिस नाते 9वें स्थान के समय में नौकरी और कार्य में बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। 10वां स्थान 11वें का व्यय है। देखिए, 11वां स्थान बहुत जगहों पर बहुत अच्छा है, लाभ देता है, लेकिन 10वां स्थान जहाँ धन प्राप्ति का विषय हो, नौकरी का हो, वहाँ हानिकारक नहीं है, पद प्राप्ति का विषय हो, लेकिन जहाँ स्वास्थ्य संबंधी बात हो वहाँ 10वां स्थान व्यय करेगा, क्योंकि 11वें का व्यय होने के नाते ये जैसे चौथे स्थान के लिए 10वां स्थान मारक हो जाता है। विभिन्न पहलुओं को आप देखिए तो चौथा 11वें का व्यय है और 10वां स्थान 11वें का व्यय है, 11वां स्थान 12वें का व्यय है। 11वें को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि 12वां स्थान सर प्रकार की नुकसान और हानि का है, और हानि का और नुकसान का जब व्यय होगा तो लाभ ही होगा। इस नाते 11वें स्थान को सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। 12वां स्थान तो हमारे स्वयं की ही हानि, हमारे शक्ति, स्वास्थ्य, हमारी संपन्नता, हमारा काबिलियत, सबकी हानि कर सकता है, करता है, हमको घर से विदेश में भेज देता है। इस नाते 12वां हानिकारक है। तो इस तरह से मित्रों और भी संबंधियों को आप देख सकते हैं। तृतीय स्थान भाई बहन का, चौथा माता का, 5वां संतान का है, 6वां मामा का स्थान है, नौकर का स्थान है, 7वां पत्नी का स्थान है। तो इस तरह से 8वां स्थान ससुराल का, 9वां पिता का स्थान है, ईश्वर का, धर्म का स्थान है, 10वां स्थान कर्म का स्थान है, 11वां चाचा और मित्र का स्थान है। तो इस तरह से विरोधी भाव और सारे भावों को मिला करके हमने काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया है। अब मैं चाहूँगा कि अभी और समय होता तो बनाते हम। वीडियो बड़ा लंबा हो गया, कभी कभी वीडियो मेरा 2 खंडों में अपने आप कैमरे में बन जाता है। खेद है, अगर ऐसा हुआ होगा तो भाग 1 भाग 2 करके मैं इसे पब्लिश करूँगा और दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये कहीं में आ जाता है तो बहुत बहुत खुशी होगी। आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी 12 भावों का
समन्वित विश्लेषण आप समझ पाएंगे, तर्कसंगत विश्लेषण समझ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।